आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली जय गुरुदेव। आज की वीडियो कुछ ऐसे बना रहा हूँ मैं समय निकाल के। छोटा सा मुद्दा है लेकिन बहुत ज़्यादा गुणकारी है। जो हम लोग आप लोग इसको ध्यान नहीं देते, इसके कारण हमारे जीवन में जो दोष आते हैं, इतने विकट दोष होते हैं जिनका निवारण हम करते करते थक जाते हैं। दोष क्या है? जन्म पत्रिका, कुंडली, जिसे हम कुंडली बोलते हैं, जन्म पत्रिका। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी पत्रिका बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? उसकी जन्म पत्रिका या कुंडली बनाई जाती है। अब वो कुंडली हम बनवा लेते हैं, उसका पूजा पाठ हो जाता है, संस्कार होता है कुंडली का। उसके बाद वो सालों साल हम कहीं छोड़ देते हैं उसको। आज बच्चा छोटा है, 1 महीने का है, 2 महीने का, उस टाइम हमने बनवा ली वो। उसके बाद सालों साल वो कुंडली का कहाँ पड़ी है? किसी अलमारी में, किसी कबर्ड में, किसी पलंग के अंदर पड़ी है, पन्नी में डाल के छोड़ दी हमने। अब इसमें दोष क्या लगता है हमारे को? समझने वाली बात है, जरा ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अब यहाँ गलती क्या होती है हमारे से? जन्म पत्रिका क्या है? उसमें हमारा भविष्य लिखा हुआ है। भविष्य कौन लिखता है? ब्रह्मा जी ऊपर से लिख के भेजते हैं। अब हमने जन्म पत्रिका बनवाई या कुंडली बनवाई अपनी, उसके बाद उसे हमने किसी पन्नी में लपेट के छोड़ दिया। अब उसका कोई पन्ना टेढ़ा है, उसके ऊपर कोई सामान आ गया, जन्म पत्रिका पे कोई सामान रख दिया हमने, वो अलमारी में पड़ी है, सालों साल पड़ी हुई है। अब इसमें विघन क्या आते हैं? विघन ये आते हैं, अब कोई बच्चा पड़ा हुआ, उसका जीवन चल रहा संघर्ष में, पढ़ाई लिखाई में संघर्ष आ रहा है, उसके नौकरी में संघर्ष आ रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है, सक्सेस नहीं हो पा रहा, पढ़ाई लिखाई में बच्चे सक्सेस नहीं हो पा रहे, या शादी में या शुभ किसी कार्य के अंदर उसमें विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। फिर हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, जन्म पत्रिका है, कुंडली दिखाई, दोष नहीं है कुंडली में, जन्म पत्रिका में उनमें दोष नहीं है। फिर भी इस तरह के विघ्न आ रहे हैं कार्य के अंदर, शादी ब्याह के अंदर। फिर आपको बता दिया जाता है वहाँ पे कि जी आप ये दान करो, वो दान करो, ये पूजा करवाओ, वो पूजा करवाओ। तो आदमी इतनी पूजा करवा के, दान करवा के भी हार जाता है। फिर भी उस चीज़ का निवारण हमें प्राप्त नहीं होता। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। उसका कारण क्या है? जो हम जन्म पत्रिका या कुंडली अपन छोड़ देते हैं इस तरीके से, उसके पन्ने मुड़े हुए हैं, अलमारियों में आपने रख दी, उसके ऊपर वेट डाल दिया, वजन डाल दिया उसके ऊपर, उससे हमारे ग्रहों पे दोष लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रहों पे दोष लगता है। क्यों? एक वो हमारी किस्मत है, ब्रह्मा जी की वाणी से लिखा गया है, वो हमारा जो किस्मत है उसको अगर आप आदरपूर्वक नहीं रखोगे तो उस पर दोष लगना स्वाभाविक है। इसी तरह से तंत्र के अंदर तंत्र की 5 शाखाएं बताई गई हैं। तंत्र, मंत्र, यंत्र, वास्तु और ज्योतिष, ये तंत्र की 5 शाखाएं हैं। अगर इसमें से एक भी कर्म हमें नहीं आता तो उसके बिना सारा कर्म अधूरा है हमारा। इसी तरह ज्योतिष तंत्र में बहुत ज़्यादा अपना स्थान रखता है, बहुत ज़्यादा अपना स्थान रखता है। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, ये जो दोष आते हैं हमारे ऊपर, जो विघ्न आ रहे हैं शादियों में, ब्याहों में, या बच्चों की कहीं किसी का वीज़ा लगने वाला है, वीज़ा नहीं लग रहा, बच्चा पूरा हमारा सक्षम है, उसकी जॉब नहीं लग पा रही, सब कुछ ठीक है, फिर जॉब नहीं लग रही, ग्रह नक्षत्र सब ठीक है, दान पुण्य भी आपने सब कर लिया, कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा। एक छोटा सा दोष ये होता है कि हम उसकी जन्म पत्रिका को ऐसी जगह रखते हैं
जहाँ उसका आदर नहीं हो रहा। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको, उसका समाधान क्या है। जो हमारी जन्म पत्रिका होती है, आपके घर करके देख लो आप ये उपाय। घर में 2 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, अगर आपके घर में किसी की जन्म पत्रिका बनी हुई है, जिनकी नहीं बनी हुई उनके लिए नहीं कह रहा मैं, जिनकी जन्म पत्रिका बनी हुई है, जिनकी कुंडली बनी हुई है, उन्हें करना क्या है, जन्म पत्रिका को किस प्रकार रखा जाता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब तक जो भी हुआ ठीक है, अब आपने करना क्या है, जितने भी आपके घर के मेंबर हैं जिनकी जन्म पत्रिका बनी हुई है, आप ले लेंगे लाल वस्त्र, लाल रंग का कपड़ा ले लें, जितना रुमाल होता है, जितना एक रुमाल होता है इतना बड़ा एक वस्त्र ले लें लाल रंग का। उसमें किसी भी शुभ मुहूर्त ले लें आप, कोई शुभ मुहूर्त आ रहा है उसको ले लें, या तो किसी भी दिन ले लें आप, सोमवार मंगलवार किसी भी दिन। लाल वस्त्र अपने मंदिर में या जहाँ पूजा स्थल है आपका वहाँ उसको बिछाएं, लाल वस्त्र को, रुमाल के जितना बड़ा वस्त्र होना चाहिए। जितनी जन्म पत्रिका आपके घर में है, लड़की की है, लड़के की है, किसी भी आपकी जन्म पत्रिका किसी भी बनी हुई है, 4 है, 5 है, 6 हैं, सबको एक वस्त्र के ऊपर रखें, लाल रंग के वस्त्र पर रखें। और ध्यान ये करें किसी का भी पन्ना मुड़ा हुआ ना हो, पेज मुड़ा हुआ ना हो। पुरानी जन्म पत्रिका है, गल गई है, कोई बात नहीं, अगर उसके पन्ने खराब हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पन्ने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। पन्नों को सीधा करके उस लाल वस्त्र पे आप उसको रखें। कुछ गुलाब की पंखड़ियाँ लें आप, 10-12 गुलाब की पंखड़ियाँ आपने वो लेनी है। अपने पूजा स्थल में, मंदिर में उसको रखना है और गुलाब की पंखड़ियाँ चढ़ानी है। कुछ अक्षत के दाने, क्या, चावल के दाने, चावल को बोलते हैं अक्षत, कुछ अक्षत के दाने 5-7 दाने उसके ऊपर चढ़ाएं आप। जैसे मंदिर में आप पूजा करते हैं वैसे ही धूप दीप दिखा के जन्म पत्रिका का पूजन करें आप। कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ जोत बत्ती दिखा के उसको आपने अभिमंत्रित करना है। कोई भी मंत्र आपको आता हो वो मंत्र पढ़ ले, गायत्री कर ले, कुछ भी कर ले आप। उसके बाद उस कपड़े के अंदर उन जन्म पत्रिकाओं को लपेट के रखें आप। वो चावल, वो अक्षर उसी में रहेंगे, गुलाब की पंखड़ियाँ उसी में रहेंगी। आप उसको लपेट के उसी कागज, उसमें लाल रंग के वस्त्र में लपेट के किसी पॉलीथीन के अंदर ऐसे स्थान पर रखें जहाँ उसके ऊपर दबाव ना पड़े। समझ गए? जहाँ उसके ऊपर दबाव ना पड़े। आपने कहीं भी रखना है, अलमारी में रखना है, किसी लॉकर में रखना है या बेड के अंदर रखना है, तो ऊंचे स्थान पर रखें जहाँ उसके ऊपर जन्म पत्रिका पर दबाव ना पड़े। ये छोटा सा उपाय बताया मैंने आपको, ये आप करके देखिए। कुछ ही समय के अंदर, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, जो आपकी रुकावटें आ रही हैं जीवन के अंदर, या काम धंधे में, या शादी में, रोजी रोजगार के अंदर, वो आपकी समाधान धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह आप गुलाब की पंखड़ियाँ आपने उसमें रखी हैं, उस तरह से ही आपका जीवन सुगंधित होना शुरू हो जाएगा। कुछ समय बाद, 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में, कभी भी, उसके बाद उसको पंखड़ियों को आप चेंज कर सकते हैं। जो अक्षत रखे हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, उनको दोबारा वहाँ से हटाएं, सफाई करें, वही लाल वस्त्र दोबारा यूज़ हो सकता है। अगर आप दूसरा वस्त्र लेना चाहते हैं, दूसरा वस्त्र ले लीजिए। इसी तरह से दोबारा 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में दोबारा इस तरह से पूजन कीजिए। देखिएगा आपका समय ऐसा बदलेगा, आपकी किस्मत ऐसी बदलेगी जो आज तक नहीं हुआ था। वो आपको सब कुछ अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, सारे कर्जे हट जाएंगे आपके ऊपर से। जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं, शारीरिक मानसिक कष्ट जो भी हैं, नौकरी नहीं लग रही किसी बच्चे की, बाहर नहीं जा पा रहा, या शादी ब्याह में अड़चन आ रही है, सब आपका दूर हो जाएगा। छोटा सा उपाय है, करके देखिए और लाभ पाइए। आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।